नमस्कार साथियों, आगे पढ़ते हुए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये किसने कहा था? बीएन झा ने। वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं जीन्स। कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है लेकिन बुद्धि को नहीं मापा जा सकता। शैशव काल का नियत समय क्या होता है? जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का जो विकास होता है वो कितना हो जाता है? 90%। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसने कहा है? कॉल्सोनिक ने। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण से होता है। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के पूरक। चारित्रिक विकास का प्रतिपादक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है? बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र और छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध और स्नेह की। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल से। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं है। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रॉयड के अनुसार। रॉस ने विकास में विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था में। विकासवाद के समर्थक हैं डीके एवं बुर्स, गोल्टन और डार्विन। तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ पॉवर्टी
कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिव्यक्ति। बालक के विकास की प्रक्रिया और विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने कहा है? हरलॉक ने। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूप में व्यापक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे फ्रॉयड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह किसने कहा है? वॉटसन ने। सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं: चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। ये किसने कहा है? फ्रॉयड ने। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु और जीवन। यह विचार किसने कहा है? फ्रॉयड ने। रुचियों और मूल प्रवृत्तियों स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता पाई जाती है समस्त प्राणियों में क्योंकि यह जन्मजात और प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृत्ति। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन किसने कहा है? ग्रीन ने। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक ने। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष का। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तीनों सिद्धांत इसमें आ जाते हैं। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है हरलॉक का। कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? ये किसने कहा था? ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार है रॉस का। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? ये स्टर्न ने कहा था। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक की भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उनके सीखने का क्रम बढ़ता चला जाता है, सूझबूझ की ओर बढ़ता चला जाता है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। मस्तिष्क द्वारा अपने स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, आत्मनिरीक्षण विधि। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्तिमूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है समस्या का चुनाव। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन
किया जाता है विभेदात्मक विधि में। अलग अलग रंग की संतान होती हैं, क्योंकि ये किस वजह से होता है? ये होता है जीव कोष के कारण।